प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। उसके किसी उपकार को ना भुलाना, उसके किसी उपकार को ना भुलाना, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता, तेरे प्राण को नाश होने से बचाता है। मेरे मन ईशु को धन्य कहे, है मेरे मन ईशु को धन्य कहे। आज का संदेश प्रभु के दास टीवी एंजनी इंग्लिश से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। जय मसीह की। आज की मनन के लिए यहोशू का किताब 8वें अध्याय की 30 और 31वीं कलम पढ़ने के लिए चाहता हूँ। यहोशू का किताब 8वें अध्याय की 30 और 31वीं कलम। तब यहोशू ने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के लिए एबेल पर्वत पर एक वेदी बनाई, जैसा यहोवा के दास मूसा ने इस्राएलियों के आज्ञा दी थी, और जैसे मूसा की व्यवस्था की पुस्तक लिखा है, उसने समूचे पत्रों की एक वेदी बनवाई जिस पर औचार नहीं चलाया गया था, और उस पर उन्होंने यहोवा के लिए होम बलि चढ़ाए और मेल बलि किए। प्रभु की नाम की महिमा हो। इस अध्याय में हाय बोल के एक शहर को इस्राएल लोग पराजित करने का बात यहाँ हम दे सकते हैं। पहले समय पर ये लोग और पराजित नहीं किया है, बाद में ये लोग प्रार्थना का साथ और पराजित करते हुए इस अध्याय में हम पढ़ सकते हैं। तो इसमें और पुराना नियम में भी लिखा हुआ है, एक बेलिवेदी वहाँ बनाना है, उसमें बेली चढ़ाने के लिए ये लोग इकट्ठा हुआ। हम इस प्रकार पढ़ते हैं, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के लिए एबेल पर्वत पर एक वेदी बनवाई। हम इस प्रकार पढ़ते हैं, और वहाँ वेदी बनाया, इस प्रकार हम देखते हैं। लेकिन हम दे सकते हैं कि समुच्चे पत्रों की एक वेदी बनवाई, और मनुष्य का हाथों से कटिंग बिना एक वेदी बनाए। पत्थर उस प्रकार अक्का पत्थर रखे उस प्रकार का वेदी बनाए हैं, और वेदी बनाने का बाद में होम बलि मेल बलि सब चढ़ाए हैं। इस बातों को हम इसमें दे सकते हैं। और इसका साथ साथ में हम इस प्रकार पढ़ सकते हैं, व्यवस्था विवरण 29वें अध्याय में, तब आशीष गेरीचू पर्वत पर से और साब एबेल पर्वत पर से सुनाना। यहाँ हम दे सकते हैं, आशीष की बात गेरीजू पर्वत पर से सुनाना और साब एबेल पर्वत से सुनाना। इस प्रकार दोनों पर्वत में इस्राएल लोग दो भाग बनाकर और अलग अलग जगहों में रहते हैं। वो समय पर ये वेदी पर बलि चढ़ाएंगे, वो समय पर आशीष बोलना है साथ साथ में, और श्राप भी बोलना है। इस बातें हम इसमें दे सकते हैं। तो व्यवस्था विवरण 27वें अध्याय की 5वीं कलम में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, और वही अपने परमेश्वर यहोवा के लिए पत्रों की एक वेदी बनाना, उन पर कोई औचार ना चलाना। इस प्रकार हम दे सकते हैं। और इसमें इस प्रकार हम दे सकते हैं, कोई प्रकार की जो औचार, जो कुछ लोखंड का वस्तुओं को बनाकर उसका
पत्थरों को गढ़कर कुछ बनाना नहीं है, इस प्रकार की बात हम दे सकते हैं। और वो समय पर वहाँ मिला हुआ है पत्थर को और इकट्ठा करके वेदी बनाना, उस वेदी में और बलि चढ़ाना है। प्रभु हमको सहायता करे। ये परमेश्वर का एक योजना है। इस वेदी में मर गया है एक बलि पशु, ये हमारा प्रभु यीशु मसीह को दिखाता है। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग का परमेश्वर मनुष्य बनकर इस पृथ्वी में आए हैं। ये बातों को यहाँ वर्णन कर रहा है। मनुष्य को ओर से कोई सेवा नहीं चाहता है और परमेश्वर इस मनुष्य का पाप का निवारण के लिए जो कुछ कर रहा है, ये बातों को यहाँ हम दे सकते हैं। इसके लिए प्रभु हमको सहायता करें। साथ साथ में दूसरा कुरिन्थियों का पत्रिका 5वें अध्याय की 18 कलम हम पढ़ेंगे। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारे मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। यहाँ हम देखते हैं और प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु का द्वारा हम देख सकते हैं कि मेल मिलाप कर लिया है। तो ये बात हम दे सकते हैं। तो मेल मिलाप का जो सेवा है प्रभु यीशु मसीह ने कर लिया है, ये बातों भी हम इसमें दे सकते हैं। और एफेसियों का पत्रिका 2 अध्याय की 14 कलम में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, क्योंकि वही हमारा मेल है। जिस प्रकार हम पढ़ते हैं, हमारा शांति है, हमारा मेल है प्रभु यीशु मसीह। इसके लिए हम प्रभु को हम धन्यवाद करेंगे। कुलुस्सियों का पत्रिका में इस प्रकार पढ़ते हैं 1 अध्याय की 20वीं कलम में, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे और वे पृथ्वी पर की और हो चाहे स्वर्ग में की। यहाँ हम पढ़ते हैं, और सूली पर जो बहे हुए हैं रक्त का द्वारा शांति बनाए हैं, समाधान बनाए हैं। ये बात इधर तो बोल रहा है। प्रभु हमको सहायता करे। प्रभु का जो क्रूस का मृत्यु में उसका लहू का द्वारा, उसका मृत्यु का द्वारा, और दुश्मनों के लिए, जो मनुष्य जात के लिए एक शांति की बात हुआ है। इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय की 33वीं कलम में इस प्रकार पढ़ते हैं, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। प्रभु यीशु मसीह में एक व्यक्ति को और शांति मिलने का बात बोल रहा है। ये दुनिया में बहुत कुछ लोग शांति होने के लिए बहुत प्रयत्न कर रहा है, लेकिन परमेश्वर को और हमारा शांति मिलना है और यीशु मसीह का क्रूस का मृत्यु का द्वारा होता है। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय की 27वीं कलम में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, मैं तुम में शांति दिया जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देते हैं मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरो। यहाँ हम दे सकते हैं, प्रभु अपने शांति देने के लिए चाहते हैं। मैं तुम्हें शांति दिया जाता हूँ, अपने शांति तुम्हें देता हूँ। जो प्रभु यीशु मसीह अपने शांति देने के लिए इस पृथ्वी में आए हैं। हम फिलिपियों का पत्रिका अध्याय 4 का 7 में पढ़ते हैं, तब परमेश्वर का शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदयों और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रहे। यहाँ हम देखते हैं कि तब परमेश्वर का शांति जो सारी समझ से परे है और सारे मनुष्यों से भी परे हुए एक शांति हमारे जीवन में दिया है। कुलुस्सियों का पत्रिका 3 अध्याय की 15वीं कलम में इस प्रकार पढ़ते हैं, मसीह का शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाया भी गया हो और तुम्हारा हृदय राज करे और तुम धन्यवाद बनो रहो। यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो बेली है, उसका जो बलिदान है, वो किसका हृदय में सच्चा रीति से
आए हैं उसका हृदय में शांति बना रहेंगी। प्रभु हमको सहायता करे। हम इसमें इस भाग पढ़े तो उसमें हम दे सकते हैं जो एबेल पर्वत पर एक वेदी बनाई। तो पुराना नियम में इस वेदी का द्वारा वहाँ बलि चढ़ाए का द्वारा हम एक बात हम दे सकते हैं और प्रभु यीशु मसीह का बलिदान की एक परछाया है, ये बातों को हम दे सकते हैं। प्रभु हमको सहायता करे। ये बलि का द्वारा प्रभु की महिमा करेंगे। जय मसीह की।